आवास पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। किसानों के मुद्दे पर हो सकती है चर्चा। कैबिनेट विस्तार पर भी बातचीत की संभावना। किसान आंदोलन का 1 साल पूरा। बॉर्डर पर जीत का जश्न मनाने पहुंचे किसान। 27 नवंबर को आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। 29 नवंबर को ट्रैक्टर मार्च का ऐलान। रेवाड़ी के बावल को मुख्यमंत्री ने दी बड़ी सौगात। 3 विकास योजनाओं का किया उद्घाटन। 14 विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। बावल में किया गया था विकास रैली का आयोजन। लिंगानुपात में बढ़ोतरी पर सीएम ने दी देशवासियों को बधाई। कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का है असर। लिंगानुपात पहुंचा 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं। गुरुग्राम के सेक्टर 37 में नमाज स्थल पर फिर हुआ बवाल। स्थानीय लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे। स्थानीय लोगों में कुछ शरारती तत्व भी शामिल। पंचकुला में युवक ने की बुजुर्ग की पिटाई। सरेराह बरसाई बुजुर्ग पर लाठियां। वीडियो में कैद हुआ मामला। और फतेहाबाद में जान जोखिम में डालकर पढ़ने जा रही छात्राएं। बस पर लटकती छात्राओं का वीडियो हुआ वायरल। बीगड़ गांव का बताया जा रहा वीडियो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम कालका से समालखा में। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे जहां हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने मामले की जानकारी दी है। बता दें कि दरअसल चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का उस दौरान उन्होंने निरीक्षण किया है और तमाम दिशा निर्देश भी दिए हैं। वहीं ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि चंडीगढ़ पंचकुला रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने की योजना है। 2 मंजिला वेटिंग लॉन्च, यात्रियों की सुविधा के लिए 12 एक्सीलेटर और 6 लिफ्ट स्थापित किए जाएंगे। वहीं प्रोजेक्ट का सबसे ज्यादा लाभ उन लोगों को होगा जिन्हें रोज पंचकुला चंडीगढ़ आना जाना रहता है। ये नया रास्ता पंचकुला चंडीगढ़ को जोड़ने का काम करेगा। वहीं ज्ञानचंद गुप्ता ने यह भी बताया कि रेल मंत्रालय ने उनकी सभी मांगे मान ली हैं। तो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे हैं हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, जहां उन्होंने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन रमेश चंद्र रत्न भी उनके साथ नजर आए। साथ ही मौके पर उन्होंने तमाम जानकारी भी दी। बता दें कि इस दौरान ज्ञानचंद गुप्ता का कहना है कि चंडीगढ़ पंचकुला रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां भी तेज कर ली गई हैं। इस रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने की योजना बनाई गई है। यहां पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 12 एक्सीलेटर भी लगाए जाएंगे। साथ ही साथ 6 लिफ्ट भी स्थापित की जाएंगी, जिससे कि यात्रियों को दिक्कत न हो। वहीं उन यात्रियों को ध्यान में रखकर इस प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है जिन्हें रोज पंचकुला चंडीगढ़ आना जाना रहता है। बता दें कि यह नया रास्ता पंचकुला चंडीगढ़ को जोड़ने का काम करेगा। तो यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये तमाम जानकारी देते हुए नजर आए हैं हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, जहां उन्होंने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। साथ ही रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने की योजना का भी ऐलान किया। बढ़ते आगे, जहां कुरुक्षेत्र के सांसद नायाब सिंह सैनी ने लघु सचिवालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान अधिकारियों को योजनाओं को लेकर दिशा निर्देश भी दिए। बता दें कि केंद्र सरकार समाज के व्यक्ति के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं का लाभ हर आम जन तक समय पर पहुंचे, यही सरकार का प्रयास है। बता दें कि सांसद ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत सरकारी स्कूलों के आधारभूत ढांचे में किए जाने वाले विस्तार की भी समीक्षा की। वहीं विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि कुरुक्षेत्र में सरकार की तरफ से जितने भी विकास कार्य और बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं, उन सभी को निर्धारित समय में पूरा होना चाहिए। सभी अधिकारी अपने अपने विभाग से संबंधित विकास कार्यों पर फोकस रखें ताकि कोई भी विकास कार्य में देरी ना हो।
तो नायब सिंह सैनी ने बैठक की है, जहां अधिकारियों के साथ ये बैठक की गई और इस बैठक में तमाम मुद्दों को लेकर जहां चर्चा की गई, वहीं अधिकारियों और योजनाओं को लेकर उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। बता दें कि उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे, जिसको लेकर अधिकारी काम करें, कोई भी व्यक्ति इन योजनाओं से वंचित न रह जाए। वहीं अधिकारियों को उन्होंने तमाम दिशा निर्देश भी दिए। बता दें कि सांसद ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत सरकारी स्कूलों के आधारभूत ढांचे में किए जाने वाले विस्तार की भी समीक्षा की। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि सभी को निर्धारित समय में सभी योजनाएं पूरी करनी है, सभी कार्य निर्धारित समय के अंदर तय सीमा के अंदर ही पूरे करने हैं। सभी अधिकारी अपने अपने विभाग से संबंधित विकास कार्यों पर फोकस रखें और जितना भी जरूरी समय लगना चाहिए वो लगाकर इन योजनाओं को पूरा करें, इन विकास कार्यों को पूरा किया जाए। वहीं विकास कार्यों की भी उन्होंने समीक्षा की है। बता दें कि कुरुक्षेत्र से सांसद हैं नायब सिंह सैनी, जिन्होंने बैठक की है। तमाम अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए हैं। वहीं अधिकारियों को उन्होंने विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए दिशा निर्देश भी दिए। मौके पर योजनाओं को लेकर भी समीक्षा की। मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक थी, जिसमें लगभग आइटम को रखी गई थी अलग अलग डिपार्टमेंट की जो डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। जो केंद्र सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो योजनाएं नीचे तक चल रही हैं, सबका रिव्यू किया गया कि उनका लाभ नीचे तक मिले और जो विकास के कार्य चल रहे हैं, कहीं पर कोई दिक्कत आती है या कोई समस्या आती है, उस समस्या का समाधान हो और विकास की गति तेज गति से चले। हमारे पार्लियामेंट नायब सिंह सैनी जी की अध्यक्षता में सिस्टमेटिक कमेटी ऐसे तो मंथ होती है, लेकिन 2 महीने का जो कोविड का टाइम था वही उसके अंदर लगभग जो 36 एजेंडे थे उनके ऊपर सब पे बातचीत हुई और उसके अंदर बहुत सी चीज़ें निकल के आई कि जो डेवलपमेंट किस प्रकार से हो रही है, जो MP लैंड फंड है जो अकाउंट में जाता है वो काम हुआ कि नहीं हुआ, उसके साथ जितनी भी हमारे आदि प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं सभी योजनाओं पर देखा जाए जो काम किस प्रकार से हो रहा है उसमें क्लियर कहा गया है। जिन अधिकारियों का ठीक प्रयोग नहीं किया या उनके पास फंड आगे पहुंचने पड़ा नहीं वो तुरंत काम करे। और अब बात पंचकुला की करेंगे, जहां एक युवक ने बेरहमी से बुजुर्ग की पिटाई कर दी। बता दें कि पिटाई का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवक बुजुर्ग को लाठी से पीटते हुए कैद हुआ है। वहीं वायरल वीडियो पंचकुला के सेक्टर 11 का बताया जा रहा है। तो पंचकुला का ये वीडियो, जहां बेरहमी से एक बुजुर्ग की पिटाई की जा रही है। हालांकि ये वीडियो सामने आने के बाद प्रशासनिक कार्रवाई का कोई भी मामला अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन ये वीडियो में पूरा मामला कैद हो गया है। पंचकुला का ये पूरा मामला, जहां सेक्टर 11 का ये वीडियो बताया जा रहा है। सबसे पहले हर खबर हरियाणा में ये वीडियो आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उमंग हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमंग, आखिर क्या कुछ वजह रही, क्योंकि बेरहमी से बुजुर्ग को लाठी से पीटते हुए ये वीडियो जो वायरल हो रहा है, क्या वजह, क्यों इतनी गुस्सा इस व्यक्ति की आई कि बुजुर्ग पर लाठियां बरसाना शुरू कर दिया? उमंग, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? तो लगता है उमंग से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे उमंग से संपर्क साधने की। लेकिन पंचकुला के सेक्टर 11 का जो ये वीडियो सामने आया है वो काफी दिल दहला देने वाला सामने वीडियो आया है, क्योंकि बेरहमी से एक बुजुर्ग की पिटाई की जा रही है, लाठी से बुजुर्ग को पीटा जा रहा है। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव हर खबर हरियाणा पर सबसे पहले आपके सामने, जहां वीडियो में ये पूरा मामला कैद हो गया। आखिर क्या वजह रही इस मारपीट की, इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि आखिर लोगों की सहन शक्ति इतनी कमजोर हो गई है, लोगों की संवेदना इतनी कमजोर पड़ गई है कि बुजुर्ग पर लाठी डंडे बरसाना अब लोग उचित समझ रहे हैं। यहां एक युवक ने बेरहमी से युवक की पिटाई की है, बुजुर्ग की पिटाई की है, लाठी डंडे से पीटते हुए उसे नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें सीधे तौर पर यह बयां कर रही हैं कि लोगों के अंदर संवेदना खत्म हो गई है।
ये वीडियो सेक्टर 11 का बताया जा रहा है। पंचकुला के सेक्टर 11 का ये पूरा मामला, जहां एक युवक ने बेरहमी से एक बुजुर्ग की पिटाई की है। वहीं पिटाई का ये वीडियो सामने आने के बाद जहां लोगों के बीच सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों, क्या वजह रही इस युवक पर, क्या कुछ इस युवक की वजह रही जो बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई की गई। तो उमंग हमारे संवाददाता इस खबर पर एक बार फिर से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमंग, आखिर क्या वजह रही इस युवक की जो बेरहमी से ये लाठियां बरसाई गई बुजुर्ग पर? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी ये पूरा मामला पंचकुला का है, सेक्टर 11 का, जहां पर एक युवक द्वारा बुजुर्ग को डंडे से पीटने का वीडियो जो है वायरल हुआ। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कितनी निर्दयता से एक युवक बुजुर्ग व्यक्ति को डंडे से पीट रहा है, उसके साथ गाली गलौज कर रहा है, उसके साथ अभद्र व्यवहार, अमानवीय व्यवहार कर रहा है। इस मामले में सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया भी जमकर सामने आ रही है, जो इस आरोपी युवक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल उमंग, आरोपी युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है और ये निश्चित तौर पर ये प्रक्रिया भी जो सामने आ रही है बिल्कुल सही है, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वजह क्या रही, किन वजहों के चलते बुजुर्ग पर लाठियां बरसाई? देखिए वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी तक पीड़ित बुजुर्ग व्यक्ति और आरोपी युवक की पहचान नहीं हो पाई है। यह वीडियो जरूर वायरल है, लेकिन अभी तक यह नहीं पता लगता है कि ये लोग कौन है। इतना जरूर पता लगा है सूत्रों के अनुसार कि ये पंचकुला के सेक्टर 11 का ये वीडियो है, लेकिन अभी तक पीड़ित बुजुर्ग की पहचान नहीं हो पाई है, इसीलिए वजह का भी नहीं पता लगता है। बिल्कुल उमंग, लेकिन ये इस बात का खुलासा हो पाया कि ये युवक कौन था और आखिर वजह चलो नहीं पता चल पाई है, लेकिन ये युवक कौन था? आखिर वहां पर और भी लोग मौजूद हैं, उन लोगों ने इस युवक को समझाने की कोशिश क्यों नहीं की? देखिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अभी युवक की पहचान नहीं हुई है, सोशल मीडिया के माध्यम से युवक की पहचान की जा रही है प्रयासरत। वही पुलिस के पास भी ये वायरल वीडियो पहुंचा है, वो भी वीडियो के आधार पर जांच कर रही है ताकि आरोपी युवक का पता लगाया जा सके, उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सके। युवक का पता लगाने की कोशिश पुलिस के द्वारा की जा रही है। अब देखना ही होगा कि पुलिस आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है। बहुत बहुत शुक्रिया उमंग, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे, इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री से मुलाकात खत्म हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पीएम से मुलाकात खत्म हो गई है। दिल्ली में पीएम आवास पर यह मुलाकात हुई थी, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मुलाकात प्रधानमंत्री से हो रही थी, वो अब खत्म हो गई है। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की गई। क्या कुछ मुद्दे इस दौरान मुलाकात के दौरान शामिल रहे, किन मुद्दों को लेकर पीएम की बातचीत सीएम से हुई है, सीएम ने किन मुद्दों पर बातचीत की है पीएम से, ये अभी आगे जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन मुलाकात खत्म हो गई है। आज मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। पीएम आवास में ये मुलाकात हुई है, जो मुलाकात अब खत्म हो गई है। इस दौरान मुलाकात में तमाम मुद्दों को चर्चा के लिए शामिल किया गया था। तो दिल्ली में पीएम आवास पर यह मुलाकात हुई थी, जो कि अब खत्म हो गई है। सीएम की पीएम से मुलाकात खत्म हो गई है। पीएम आवास में यह मुलाकात हुई थी, जो कि अब खत्म हो गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली पहुंचे थे, जहां पीएम आवास पर उन्होंने मुलाकात की थी, जो कि मुलाकात अब खत्म हो गई है। करीब आधा घंटा तक ये चर्चा चली है, जो कि अब खत्म हो गई है। दिल्ली की पीएम से मुलाकात, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सीएम ने पीएम से मुलाकात की है, जो मुलाकात अब खत्म हो गई है। किसान आंदोलन सहित कई और भी मुद्दों पर इस दौरान चर्चा की गई। करीब आधा घंटा तक ये मुलाकात चली, जिसमें कई चर्चाएं शामिल रही। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम आवास पर यह मुलाकात हुई, जहां किसान आंदोलन के साथ साथ और भी कई मुद्दे इस दौरान चर्चा में शामिल रहे। करीब आधा घंटे तक ये चर्चा चलती रही। तो सीएम की पीएम से मुलाकात अब खत्म हो गई है। दिल्ली में पीएम आवास पर यह मुलाकात हुई थी, जहां किसान आंदोलन सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। दिल्ली में पीएम आवास पर मुलाकात हुई थी, जो कि अब खत्म हो गई है। करीब आधा घंटे तक इस दौरान चर्चा भी की गई। तो पीएम की सीएम से ये मुलाकात, जहां दिल्ली पहुंचे थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर मुलाकात की थी और इस दौरान किसान आंदोलन से जुड़े और भी तमाम मुद्दों को लेकर
यहां पर चर्चा की गई, वहीं अब ये मुलाकात खत्म हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली में पीएम आवास पर मुलाकात की गई थी। सीएम की पीएम से मुलाकात जो हो रही थी वो अब खत्म हो गई है। इस दौरान किसान आंदोलन से के साथ साथ और भी कई मुद्दों को चर्चा में शामिल किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में पीएम आवास पर यह मुलाकात हुई। किसान आंदोलन समेत कई मुद्दा पर चर्चा की गई। और इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए हैं आशीष अग्रवाल, एग्जीक्यूटिव एडिटर। सर, दिल्ली में पीएम आवास पर यह मुलाकात हुई है और अब ये मुलाकात खत्म हो गई है। इस मुलाकात में कौन से विषय चर्चा का विषय बने हैं, क्योंकि किसान आंदोलन को लेकर भी चर्चा यहां पर की गई है, और किन मुद्दों को यहां पर शामिल किया गया? बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसके अनुसार प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बैठक खत्म हो चुकी है। अभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल हो सकता है कि कुछ देर के बाद मीडिया के साथ भी रूबरू हो, और उस दौरान जो भी चर्चा प्रधानमंत्री के साथ हुई है वो मीडिया के सामने रख सकते हैं। हालांकि अभी तक जो प्रमुख विषय हैं वो सामने नहीं आ पाए हैं कि किन बिंदुओं के ऊपर चर्चा हुई है, लेकिन जो संभावनाएं हैं वो यही थी कि प्रदेश सरकार से जुड़े जो अहम विषय हैं, उसके अलावा जो किसानों से जुड़ा मुद्दा है, और साथ ही साथ मंत्रिमंडल की जो अटकलें थी उसके ऊपर जो चर्चा है वो प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री की हो सकती है। अब कुछ देर बाद, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि मुख्यमंत्री हो सकता है कि मीडिया के साथ रूबरू हो, तो उसमें तमाम जो विस्तार से जानकारी है वो सामने आ पाएंगी कि आखिर किन बिंदुओं के ऊपर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा हुई है। हालांकि जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि सूत्र अभी जो हमें ये जानकारी दे रहे हैं कि बैठक जो पिछले लगभग आधे पौने घंटे से चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। बिल्कुल आशीष जी, लगातार ये जो बैठक चल रही थी इसमें तमाम मुद्दों को शामिल किया गया, लेकिन अब ये बैठक खत्म हो गई है। क्योंकि अगर हम किसान आंदोलन की बात करें तो किसान भी लगातार रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में शायद अंदेशा ये भी लगाया जा रहा है कि सरकार भी किसानों की रणनीति के आगे रणनीति बनाते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से किसान अब तीनों कानून वापस होने के बाद एमएसपी की गारंटी के कानून पर अड़े हुए हैं, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर जो चर्चा है वो कहीं ना कहीं उच्च स्तर पर हो ही रही है। लेकिन क्योंकि हरियाणा के जो किसान बॉर्डर्स पर बैठे हैं उनको लेकर क्या स्थिति है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं ये उम्मीद जताई जा रही थी कि प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री की चर्चा हो सकती है। और जो दूसरे प्रदेश सरकार से जुड़े अहम मुद्दे हैं, चाहे वो कोरोना की स्थिति की बात करें या दूसरे विषयों की बिल्कुल आशीष जी, आप तमाम लगातार इन मुद्दों पर जुड़े रहिए, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल ये जो बैठक खत्म हो गई है वो कई मायनों में अहम निकल करके सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए और ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे, बात अब पंचकुला की करेंगे, जहां वोकेशनल टीचर्स हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन करने पहुंचे। हजारों की संख्या में वोकेशनल टीचर्स सड़कों पर उतरे। सरकार और शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। इस दौरान नाराजगी भी जताई गई। बता दें कि हरियाणा वोकेशनल टीचर्स की मुख्य मांग है कि 2278 वोकेशनल टीचर्स को शिक्षा विभाग में समायोजित किया जाए, साथ ही 58 साल तक की जॉब सिक्योरिटी उन्हें दी जाए। वहीं चंडीगढ़ बॉर्डर पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है और प्रदर्शनकारी वोकेशनल टीचर्स को पुलिस ने पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर ही रोक दिया है। हरियाणा सरकार शर्म करो, हमारी मांगे पूरी करो। अभी शिक्षक साथी कह रहे थे कि हमारे और कॉल किस चीज की है, शिक्षा सदन की या हाउसिंग बोर्ड की? बेटी एकता जिंदाबाद, बेटी एकता जिंदाबाद, पूरी करो। शिक्षा विभाग होश में आओ। शर्म करो, हरियाणा सरकार शर्म करो, हमारी मांगे पूरी करो। अभी शिक्षक साथी कह रहे थे कि हमारे और कॉल किस चीज की है, शिक्षा सदन की या हाउसिंग बोर्ड की? बेटी एकता जिंदाबाद।
तो शिक्षा विभाग के खिलाफ ये नारेबाजी यहां लगातार की जा रही है। बता दें कि सीएम आवास के बाहर यह धरना प्रदर्शन किया गया, जहां टीचर्स का धरना यहां देखने को मिला। वोकेशनल टीचर्स ने धरना प्रदर्शन किया, उन्होंने अपनी मांगों को लेकर यहां पर प्रदर्शन किया। और अब बात पानीपत की करेंगे, जहां समालखा सड़क पर अतिक्रमण कर रहे दुकानदारों के नगरपालिका की टीम ने पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर उनका चालान काटा। बता दें कि अतिक्रमण की इस कार्रवाई पर दुकानदारों और चालान काटने की टीम में कहासुनी भी हुई और झड़प भी देखने को मिली। वहीं ट्रैफिक इंचार्ज राजेश कुमार ने बताया कि उन्होंने पहले ही दुकानदारों को चेतावनी दी थी कि कोई भी दुकानदार सड़क पर अतिक्रमण करता हुआ अगर पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, जिसको दुकानदारों ने हल्के में ले लिया और सड़क पर अतिक्रमण जारी रखा, जिसके चलते उन्होंने 100 से ज्यादा दुकानदारों के चालान भी काटे। और उन्होंने फिर दुकानदारों को चेतावनी भी दी कि अगर भविष्य में भी कोई दुकानदार अतिक्रमण करते हुआ पाए गए तो उनके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। कई दिन से हम चलान कर रहे थे, लेकिन फिर भी दुकानदार नहीं मान रहे थे। शहर में अतिक्रमण की स्थिति बनी हुई थी, जिसको देखते हुए आज हमने सभी का सामान जब्त किया गया। सर, कुछ दुकानदारों के साथ झड़प वगैरह भी हुई है क्या? ये झड़प मेरे नॉलेज में नहीं है, मैं थोड़ा किया इस वजह से नहीं पता लगता। इसमें नगर निगम में टीम ने इसको अतिक्रमण को हटाया है, हमने उनका सहयोग किया है, उनको पुलिस प्रोटेक्शन दी है। सर, कहीं जो टाइट रास्ते थे उन पे काफी वाहन खड़े थे, उनका भी चलान वगैरह किया? हाँ, करीब हमने आज 100 पोस्टर चलान करे, करीब 100 से भी ज्यादा ले सकते हैं, तो करीब हमने 100 से ज्यादा पोस्टर चलान। कितने रुपए के चलान थे? एक चलान के 500 रुपये होते हैं। सर, बार बार कार्रवाई के बाद भी लोग मान नहीं रहे हैं, तो इनका क्या मतलब है? हाँ, हम इस कार्रवाई को ऐसे ही करते हैं। तो नगरपालिका की टीम ने यहां कार्रवाई की है, 100 से ज्यादा दुकानदारों के यहां चालान भी काटे गए हैं। बता दें कि इस दौरान नगरपालिका की टीम और दुकानदारों के बीच झड़प भी देखने को मिली। वहीं पानीपत में लगातार कलयुगी मां बाप के पाप का खामियाजा भुगत रहे हैं मासूम। दरअसल हाल ही में एक 11 महीने की बच्ची को लावारिस छोड़ने का मामला सामने आया, जिसका इलाज सिविल अस्पताल में पिछले 42 दिनों से जारी है। बता दें कि पिछले 6.5 साल में माता पिता ने 17 बेटियों और 8 बेटों को ठुकरा दिया। इसमें से 4 बच्चों की मौत भी हो गई, जबकि अन्य बच्चों को सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने जीवन दान दिया और उन्हें कैथल के शिशु घर भेजा गया। वहीं इन बच्चों के गुनहगार आरोपी का पता नहीं लग सका है। मामलों को एंट्रेंस बताकर जांच बंद कर दी गई है। वहीं आपको बता दें कि नारायणी उत्थान समिति की अध्यक्ष सविता आर्य ने बच्चों को लावारिस हालत में फेंक देने वाले माता पिता की धरपकड़ के लिए सीएम विंडो और पुलिस अधीक्षक से शिकायत भी की है। मुझे पता लगा था कि ये पिछले 40-42 दिन से ना एक लड़की बच्ची 10-11 महीने की ना सिविल हॉस्पिटल में है। उसको सिटी थाना वालों ने मिली होगी वो सिटी थाना को, और जब से ये सिविल हॉस्पिटल में है बच्ची, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आई थी। और मैंने कई दिन पहले एक सीएम विंडो में भी एक मैंने शिकायत दी थी कि काफ़ी दिन से पिछले 5 साल से है ना 28-30 बच्चे हैं जो नवजात शिशु जो मिले हैं लावारिस, उसके लिए पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है और कितने दोषियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसके लिए मैंने सीएम विंडो को और एसपी पानीपत को एक लिखित शिकायत भी दी थी। तो फिर मैं इस बच्ची को देखने के लिए आई थी। अभी सिटी थाना में जाके पता करूंगी कि इस बच्ची के माँ बाप को अभी तक उन्होंने क्यों नहीं ढूंढा। ये बेसिकली अगर कोई ऐसा बच्चा कोई हॉस्टल में छोड़ जाता है तो हम डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिशन को इन्फॉर्म करते हैं तुरंत उसको, और उसको ट्रीटमेंट करते हैं अगर उसको रिक्वायर्ड मेडिकल रिक्वायरमेंट। और जब तक कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को इसके लिए फाइनल प्रबंध नहीं करती तब तक वो हॉस्टल में एडमिट रहता है। या फिर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी वाले भी कई बार उनको बच्चा कोई ऐसा मिलता है तो उसको मेडिकल नीड होती है तो हमारे पास एडमिट करवाते हैं, तो उसको पूरी मेडिकल और दूसरी केयर पूरी दी जाती है जब तक हमारे पास बच्चा रहता है। उसके बाद जब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी उसके लिए कोई ना कोई उसका फाइनल प्रबंध कर देती है उसको कहाँ रहने का, तब तक बच्चा हमारे पास रहता है। बढ़ते आगे, जहां धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में श्री शिरडी सेवा संघ ने साईं मंदिर का 10वां साईं स्वरूप स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से मनाया। संघ ने 108 लीटर दूध से साईं मूर्ति का मंगल स्नान कराया।
वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक सुभाष सुधा की पत्नी और नगर परिषद की निवर्तमान अध्यक्षा उमा सुधा भी पहुंची। मॉडल टाउन के साईं भक्त निवास से भव्य पालकी रथ यात्रा भी निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों में सलारपुर रोड, रेलवे रोड, गौशाला बाजार होते हुए साईं मंदिर पहुंची। इस दौरान जगह जगह रथ यात्रा का भव्य स्वागत भी किया गया। वहीं बैंड बाजों की मधुर धुन के बीच साईं भक्त झूमते हुए नजर आए। मंदिर परिसर में साईं आरती भी की गई, जिसमें साईं के सामने 56 भोग का प्रसाद भी लगाया गया। कृपा बनाए रखें। और इसी के साथ कालका से समालखा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।